भाइयों और बहनों, जय राम जी की। स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम एकदम खेत किसानी की जड़ वाला टॉपिक लाए हैं। गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ें। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई गेहूं बढ़िया उड़ जाता है, पत्ती भी बन जाती है पर कल्ले नहीं बनते, पौधा खाली लंबा हो जाता है पर बालियां कमजोर, उत्पादन आधा। पर आज जो बात बताने वाले हैं ना, वो तो एक बार समझ गया, फिर गेहूं तेरे खेत में ऐसे उठेगा कि लोग तेरा खेत देखने के लिए लाइन लगा देंगे। सबसे पहले तो ये समझ ले कि कल्ले बनना कोई एक चीज पर नहीं टिका। ये पूरा खेल है, बीज, जुताई, नमी, खुराक, पानी, तापमान, रोग, जड़, इन सब का। अगर इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ हो गई तो कल्ले आधे रह जाते हैं। अब बात शुरू करते हैं, मन लगा के सुन लियो। थोड़ा लंबा है पर पूरा काम का है। गेहूं में कले बढ़ाने की पहली और सबसे गहरी जड़ है बीज की ताकत। कई भाई लोग गलती यहीं कर लेते हैं, जुताई बढ़िया, खाद बढ़िया, पानी बढ़िया, पर बीज ऐसा कि दाना मोटा नहीं, अंकुरण कमजोर, फिर कैसे बनेंगे कल्ले। एक बीज के अंदर जितनी ताकत होगी उतनी ही जड़ फैलेगी, और जड़ जितनी फैलेगी उतनी ही कल्ले उठेंगे। हमारे गांव में बुजुर्ग लोग कहते थे, बीज में दम तो खेत में रम। इसका मतलब साफ, बीज में दम है तो बाकी मेहनत भी रंग लाती है। अब मान ले कि बीज अच्छा है, दूसरी चीज आती है जुताई और बेड की मजबूती। गेहूं ऐसा पौधा है जिसे मुलायम नहीं बल्कि भुरभुरा दमदार खेत चाहिए। अगर खेत में नीचे पट मार दी, मतलब सख्त परत, तो जड़ ऊपर ही ऊपर घूमती रहेगी। ऊपर घूमेगी तो फैलाव नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा तो कल्ले कैसे बनेंगे। हर बात का, हर चीज का एक कारण है, और आज मैं तुझे इन कारणों में पूरा घुसा दूंगा। अब जुताई के बाद आता है बीज डालने का सही टाइम। टाइम ऐसा हो कि ना मिट्टी सूखी रहे ना ज्यादा गीली। बहुत लोग देर से बो देते हैं, फिर कहते हैं कल्ले बने ही नहीं। अरे भाई, ठंड का सटीक समय कल्ले बनाता है। देर से बोई फसल को ठंड वाला पीरियड छोटा मिलता है, कल्ले कम। अगर तू अपनी एरिया के हिसाब से सही टाइम पकड़ लेगा तो आधा खेल वहीं सेट। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। पहला पानी। पहला पानी कल्ले बनने की नींव रखता है। पहला पानी अगर तू सही समय पर दे गया तो गेहूं की जड़ नीचे घुस जाएगी। नीचे जड़ घुसेगी तो पौधा चौड़ा फैलेगा। यही चौड़ा फैलाव कले निकालता है। पहला पानी अगर देर से दिया, जड़ ऊपर की ओर चौड़ी नहीं फैली, कले निकलने का वक्त ही निकल गया। अब खाद की बात करें जी। गेहूं में कले बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है नाइट्रोजन और सल्फर का बैलेंस। सिर्फ यूरिया मार दोगे तो कल्ले नहीं बनेंगे। यूरिया जड़ ऊपर खींचती है, पौधा लंबा हो जाता है, कल्ले कम। लेकिन अगर तू यूरिया के साथ थोड़ा सल्फर, थोड़ा जिंक, थोड़ा बोरॉन और थोड़ा फास्फोरस की बेस मजबूती रखेगा तो भाई कल्ले ऐसे आएंगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। अब जरा मन लगाओ, क्योंकि ये वाली बात कम लोग जानते हैं। जिंक और सल्फर, ये दोनों गेहूं की जड़ को पूरी तरह जगाते हैं। जड़ जब सक्रिय होती है तभी साइड शूट निकलते हैं। इन्हीं साइड शूट को हम कल्ले कहते हैं। जिंक की कमी में कल्ले आधे रह जाते हैं। सल्फर की कमी में जड़ कमजोर, पौधा पतला, कल्ले आधे। तुमने देखा होगा, गांव में कई खेत ऐसे होते हैं जहां पौधा हरा होता है लेकिन कल्ले नहीं। वह सल्फर की कमी से होता है। अब बात करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा पानी के सही समय की। ये तीनों पानी कले का पूरा ढांचा खड़ा करते हैं। पहला पानी जड़ फैलाए, दूसरा पानी कले निकाले, तीसरा पानी कले मजबूत कर दे। अगर तू गलत टाइम पर पानी दे गया तो पौधा सोचता है कि अभी नमी नहीं है, कल्ले निकालूं कि अपनी जान बचाऊं। पौधा अपनी सुरक्षा पहले करता है, कल्ले बाद में। इसलिए नमी सही समय पर बिल्कुल सही मात्रा में होनी जरूरी है। अब आता है धूप और ठंड का खेल। गेहूं जितनी ठंड खाएगा उतना ज्यादा कले बनाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सर्दी में गेहूं खुद को बचाने के लिए साइड शूट निकालता है। इसलिए जल्दी बोया गेहूं ज्यादा कले बनाता है, क्योंकि ठंड ज्यादा मिलती है। अब रोगों की बात करें। अगर गेहूं में पत्तियों पर रोग जैसे झुलसा, जंग, कीट लग गया तो पूरा पौधा डर जाता है। ऊर्जा पत्ती बचाने में लगाता है, कल्ले निकालने में नहीं। जैसे ही पत्ती बीमार, कल्ले आधे। इसलिए रोग पर नजर रखना जरूरी है। अब सबसे कमाल की बात, जड़ मजबूत तो कल्ले मजबूत। जड़ बनाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा। ये दोनों जड़ को इतना फैलाते हैं कि पौधा साइड से फूट फूट कर कले बनाता है। तुमने देखा होगा, जिस खेत में जड़ नीचे 1 फुट तक जाती है वहां कले 30-40 तक चले जाते हैं, और जहां जड़ ऊपर 3-4 इंच घूमती है वहां पौधा बॉडी बनाता रहता है, लेकिन कल्ले नहीं। अब खेती में एक चीज बहुत जरूरी है, खेत की हवादारी। हाँ, मिट्टी की हवादारी। अगर मिट्टी में हवा नहीं जाती तो जड़ दम घुटने लगती है,
दम घुटी कि कल्ले रुक गए। अब बात करते हैं असली फॉर्मूला की। कल्ले तभी ज्यादा बनेंगे जब पौधा खुश होगा। और पौधा खुश कब होता है? जब मिट्टी भुरभुरी, जड़ फैली, खाद बैलेंस, पानी टाइम पर, ठंड समय पर। अब मैं तुझे एकदम मैदान की भाषा में पूरा तरीका समझा देता हूँ, किस तरीके से तू खेत में घूमते घूमते खुद देख सके कि कल्ले बढ़ेंगे कि नहीं। सबसे पहले तू 4 पौधे उखाड़ के देख। अगर जड़ नीचे लंबी जा रही है मतलब कल्ले आएंगे। अगर जड़ तिरछी जा रही है कल्ले आधे। अगर जड़ ऊपर ऊपर फैली है मतलब कल्ले एकदम पिट जाएंगे। अगर जड़ सफेद और तरोताजा है आधा खेल जीत गया। अगर जड़ पीली या भूरी कल्ले का नुकसान। अब एक बात बता दूं, कल्ले बढ़ना पौधे की मेहनत है और पौधा मेहनत तभी करता है जब उसके पास खाने को सब पूरा हो। अब कल्ले निकालने का असली टाइम आता है 20 दिन से 45 दिन के बीच। यही वो समय है जब पौधा या तो कमाल कर देगा या फसल आधी रह जाएगी। अगर तू इस समय पौधे को हल्की नाइट्रोजन, हल्की सल्फर, हल्की नमी, हल्की धूप और ठंड का माहौल दे देगा तो कल्ले फूट फूट कर निकलेंगे। अब मैं तुझे पीक बिंदु बताता हूँ जहाँ 90% किसान गलती करते हैं। ये लोग दूसरा पानी देर से दे देते हैं। कल्ले निकलने का वक्त निकल जाता है और फिर ये लोग यूरिया फेंक देते हैं। यूरिया देने से पौधा हरा तो हो जाता है पर कल्ले नहीं बनते। यूरिया सिर्फ पत्ती हरी रखता है। कल्ले बनाने की ताकत सल्फर प्लस जिंक प्लस नमी प्लस ठंड और जड़ में है। अब मैं खेत की असली भाषा में तुझे बताता हूँ। गेहूं को कल्ले निकालने के लिए पौधा भीतर से खुश होना चाहिए। खुश मतलब क्या? जड़ को आराम, नमी को आराम, धूप को आराम। जिस खेत में ये आराम नहीं वहां कल्ले दब जाते हैं। अब मान ले तूने सब सही किया तो कल्ले बढ़कर 25-30 तक भी पहुंच जाते हैं। और अगर तूने माइकोराइजा प्लस ह्यूमिक प्लस सल्फर प्लस जिंक का सेट सही लगा दिया तो कई बार कल्ले 35-40 भी निकल आते हैं। अब तू सोच रहा होगा कि सारी बात ठीक पर असली तरीका क्या है। तो बेटे सुन। 1. बीज दाना मोटा। 2. जुताई भुरभुरी। 3. बुवाई सही टाइम। 4. पहला पानी 15 से 22 दिन। 5. फॉस्फोरस बेस जड़ मजबूत। 6. जिंक जड़ फैलाव। 7. सल्फर कले बनना। 8. दूसरा पानी सही टाइम। 9. ह्यूमिक प्लस माइकोराइजा कॉले 2 गुने। 10. जंग कीट नियंत्रण। 11. ठंड सही टाइम। 12. खेत में नमी बराबर। अगर तूने ये सब कर दिया तो फिर भाई तेरे खेत में ऐसे कल्ले आएंगे कि लोग पूछेंगे, अरे भाई तूने क्या दवा डाली। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट के लिए एक बढ़िया
नया रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, शुरुआत में जो सवाल मैंने पूछा था कि आपकी पैदावार कितनी होती है, उसका जवाब देना ना भूलें, ताकि हम अगले वीडियो में आपके क्षेत्र के हिसाब से और सटीक जानकारी ला सकें। इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दमदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।